क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, सोहन पापा वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। सुरेश पूछता है कि तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। सुरेश कहता है, तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मकाम पर पहुँचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है। सुरेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहां आ पहुंची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? सुरेश कहता है, पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। सोनिया पूछती है, क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता है। रमेश कहता है, ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। सोनिया कहती है, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। रमेश कहता, तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। सोनिया, क्या कर रहा था बेटा? तो सोहन कुछ ना बोला। सुरेश कहता है कि देखा, मुंह नहीं खुल रहा है, इसका रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। तभी सोनिया कहती है, ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? सुरेश कहता है, और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर सुरेश वहां से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? सोहन ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। सोनिया ने कहा, अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूं ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। सोहन कहता है, नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। सोनिया ने पूछा, ऐसा क्या काम है? सोहन ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन सोचता है, मेरे पास वक्त भी तो कम है, अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। हरीश पूछता है, सोहन तू यहाँ क्या कर रहा? सोहन कहता है, भाई वैसे परेशान हूँ मैं। हरीश कहता है, अरे भाई के होते हुए परेशान क्या बात है, बता। क्या बताए, परेशानी दूर कर देगा। दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। सोहन कहता, मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे 500 रुपए कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। सोहन बोलता है, बता बता, मैं कर लूंगा, मेहनत का काम है क्या भाई, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। हरीश कहता है, अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। सुरेश और सोनिया शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। सुरेश कहता है, क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा था? सोनिया कहती है, पता नहीं जी। सुरेश कहता है, तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? सोनिया कहती है, हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। सुरेश कहता है, तुमने कुछ पूछा नहीं क्या काम है? सोनिया कहती है, पूछा पर उसने बताया नहीं, वो बोला अभी बता नहीं सकता। सुरेश कहता है, ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? सोनिया कहती है, नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। सुरेश कहता है, हाँ भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। सोनिया कहती है, नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुरेश भावुक हो जाता है
और कहता है, सही कहती हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। सोनिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि सुरेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? रमेश कहता है, वो देखो। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वह वहां से चले जाता है। रमेश भावुक होकर बोलता है, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। सोनिया कहती है, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना? सुरेश पूछता है, क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। सोनिया, वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी सोहन वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोहन की आवाज सुनकर सुरेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, सोहन कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर सुरेश सोहन को गले से लगा लेता है। सुरेश प्यार से कहता है, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। सोहन कहता है, अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं।